प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम एक बार फिर से समय के लिए जो खुदावन ने मुझे और आपको दिया। कि आज की शाम क्राइस्ट द रेडीमेड स्पीच में आप सबका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज की शाम हम परमेश्वर के वचन से सीखने पाएंगे जिस खुदा ने यह हमें अनुग्रह दिया है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। आइए, आप सबका स्वागत है और जल्दी से मेरे साथ आ जाइए। समय हो गया है कि हम परमेश्वर के वचन में आए और वचन का अध्ययन करने पाए। और जब हम वचन का अध्ययन करते हैं मेरे प्रियो, सो हम वचन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर में और बढ़ाते हैं। हमारी आत्मा की जो फीडिंग है वो परमेश्वर का वचन है। और जैसे जैसे हम खुदावंद के वचन को लेते हैं, हमारी आत्मा तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट होती रहती है। सो हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। संत के दिनों में ये अवसर खुदा ने हमें दिया कि हम उसके वचनों का मनन करने पाए। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज 2-3 मिनट पहले ही मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ और आप सबको निमंत्रण देता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप जल्दी से आ जाएं। तब तक आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि आज की शाम पवित्र आत्मा हमारे बीच में होने पाए, पवित्र आत्मा हम सबको गाइड करने पाए, पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए एक अच्छा उत्तम शिक्षक है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य हमारे बीच में करने पाए। थैंक यू लॉर्ड फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे, थोड़ी देर हम खुदावंद के हाथ में अपने जीवन को दे देंगे। थैंक यू लॉर्ड फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते महान जीवित परमेश्वर आज की शाम, इस समय के लिए, इस शाम की बेला में हम आपके चरणों में आते हैं। इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। जी प्रिय बुजुर्ग, प्रिय जवान और जो प्रिय लोग हमारे संग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं आज की शाम इस बाइबल अध्ययन में, प्रभु उन सबको आप बहुत ताय से आशीष दें। तेरा वचन हर एक से बातें करने पाए और तेरा नाम महिमा होने पाए प्रभु जी। और हम वचन के द्वारा बढ़ने पाए, वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए, ताकि प्रभु अंत के दिनों में हम आप की योजना अपने जीवन से, हमारे जीवन से पूरी होने पाए। हम अपने आप को आपके हाथ में देने पाए, आपका वचन हमारा मार्गदर्शन करने पाए। और जब वचन हमारे साथ होता है प्रभु जी, हम बढ़ते हैं खुदावंद। और इस अंत के दिनों में जब समय खराब है और बहुत ही समय बद से बदतर आने वाला, इन समयों में हम कैसे सर्वाइव करेंगे, प्रभु हमारी सहायता कर। बोलने के लिए अनुग्रह दे, अपने दास को आत्मा की अगुवाई दे प्रभु जी। हम अपने जीवन को नम्र दीनता के साथ आपके हाथ में सौंपते हैं। हमसे बोलो, बातचीत करिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वेलकम ऑल ऑफ यू। माय सिस्टर नेहा कीटर, प्रेज द लॉर्ड। और जल्दी से आप सब आ जाएं जितने हैं। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंथोनी, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आज की शाम जो बाइबल स्टडी है उसका जो टॉपिक है मेरे पास, मैं उस टॉपिक को आपको बताना चाहता हूँ। वो है इन द लास्ट डेज वी नीड एक्स्ट्रा अनॉइंटेड ऑयल। इन द लास्ट डेज वी नीड द एक्स्ट्रा अनॉइंटेड ऑयल। हालेलुया। इस अंत के दिनों में हमें परमेश्वर के उस अधिक और फ्रेश अनॉइंटिंग अभिषेक को, एक्स्ट्रा ऑयल हमें आवश्यकता है, यानी अधिक आवश्यकता है। इस अंत के दिनों में अगर मैं और आप थोड़ी देर संसार में देखें तो चारों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं जो बाइबल ऑलरेडी पहले से बता चुकी है। मत्ती 24 और 25 अध्याय में मैं और आप पढ़ रहे हैं। और उस मत्ती 24 और 25 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा ऐसा होगा, और वो देखने में और सुनने में आ रहा है। और मैं और आप जो परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए, छुटाए हुए लोग हैं, मैं आज की शाम उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने, जिन्हें आप सबको बुलाया है। मैं आज अपने मसीह भाई बहनों से, उन जवानों से बात कर रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है कि हम गुप्त आगमन के लिए, यानी रैप्चर के लिए हम अपने जीवन को तैयार करें। बहुत से समय है, हम जीवन में कई तैयारी को करते हैं अपने भविष्य के लिए, अपनी बातों के लिए, पर इस समय अब समय आ गया कि सबसे बड़ी तैयारी हमारी जो होनी है वह है परमेश्वर के आगमन के लिए। हालेलुया। हमें तैयार होना पड़ेगा उस रैप्चर के लिए, क्योंकि अंत के दिन बहुत नज़दीक है। और रैप्चर के बारे में बाइबल ऐसा बताती है कि वो दिन चोरों की नाई आ जाएगा, वो प्रभु चोरों की नाई आएगा। कब वो दिन तुम पे आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते। ये बात सच है। अगर हम जानते होते तो हमें इतना अलर्ट होने की आवश्यकता नहीं थी। अगर हमें पता होता इस दिन प्रभु आएगा तो हम एक दिन पहले पवित्र बन जाते और क्षमा मांग के हम होली हो जाते और हम उठा लिए जाते। पर ये चीज़ें परमेश्वर ने हम पे जाहिर नहीं की हैं। इवन तो ये बात यीशु मसीह तक को नहीं मालूम है, केवल परमेश्वर पिता इस बात को जानते
जानते हैं, इसलिए ये बात सीक्रेट रखी गई क्योंकि ये बात घटित होने वाली है। पर कब होगी, पर्टिकुलर टाइम क्या होगा, डे होगा कि नाइट होगा, ये मैं और आप नहीं जानते मेरे प्रियो। बट मेरे और आपके लिए ये एक इंडिकेशन दिया जा रहा है अंत के दिनों में। यदि आप वचन को पढ़ रहे हैं तो आप इंडिकेट हो रहा होगा वचन आपके द्वारा, कि वचन बता रहा होगा कि ये लास्ट डेज हैं। और मैं आज की शाम इस बात के लिए, जैसे परमेश्वर ने मुझसे बातें करी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी इच्छा है जैसे हम सब एक साथ यहाँ पर हैं, वैसे ही एक साथ हम बादलों में प्रभु की उपस्थिति में होने पाए। हालेलुया, इस बात को हम अपेक्षा करते हैं। सो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं आज की शाम इस बाइबल स्टडी के लिए। तो आइए मेरे से निकाले मत्ती रची सुसमाचार, उसका 25 अध्याय और उसका 4था पद हम पढ़ेंगे। मत्ती रची सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 4था पद। अगर आप मत्ती 25 अध्याय का पहले से लेकर, और मैं आपको बताऊं 12 पद तक एक स्टोरी है जिसे हम कई बार पढ़ चुके हैं। सो मैं आज की शाम आपसे उसमें बात करना चाहता हूँ। सो 4 अध्याय मत्ती 25 का 4 में क्या लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भर लिया। आज अंत के दिनों में हमें इस एक्स्ट्रा ऑयल यानी एक अधिक अभिषेक की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि हम सब प्रभु के बुलाए हुए चुने हुए जन हैं और हम सब परमेश्वर के हैं, और कभी आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है और कई समय पहले आपने पवित्र आत्मा हो सकता पाया हो, आप बपटिज्म पाए हो, आप अच्छी प्रार्थना करने वाले हो, आप अच्छी आराधना करने वाले जन हो सकते हैं। पर आज फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी इस अंत के दिनों के अंतिम क्षणों में मुझे और आपको कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए। और वो एक्स्ट्रा क्या है? वो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। मसीह दूल्हे को अगर आप 25 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे 5-10 कुंवारियों का विवरण दिया गया है। 5 को बताते मूर्ख है, 5 को समझदार बताते। ये स्टोरी आपने पढ़ी है और कई बात सुनी है, पर आज उसमें से हम कुछ देखने पाएंगे कि परमेश्वर इस अंत के दिनों में हमें किस रीति से प्रिपेयर करना चाहते हैं। मसीह दूल्हे को प्रस्तुत करता है। अगर वहां पे लिखा है कि मसीह, तो वो एक दूल्हा, यीशु मसीह दूल्हे को प्रस्तुत करता है। और जो 10 कुंवारियां हैं वे मसीह वो कलीसियाओं को प्रतीक है। वो उन कलीसिया है जो वेट कर रही हैं, जो प्रतीक्षा कर रही हैं। वो 10 कलीसिया 10 चर्चेस हैं वो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। आप भी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, हमारे भाई बहन प्रिय लोग जो कलीसिया में वो सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जितने पेंटिकॉस्टल मूवमेंट के विश्वासी बिलीवर हैं सब वेट कर रहे हैं कि प्रभु का आगमन है। हम सब इंतजार कर रहे हैं, पर डिपेंड ये करता है कि इंतजार के साथ हमारी तैयारी कैसी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी तैयारी कैसी है? बात सच है कि हम सब वेट कर रहे हैं। वी आर द वेटिंग फॉर द जीसस, वी आर वेटिंग फॉर द रैप्चर। यस, वी आर वेटिंग, डेफिनेटली वी आर वेटिंग। पर हमारी तैयारी क्या है? व्हाट इज द अबाउट आवर प्रिपरेशंस? हमारी तैयारी क्या है प्रभु के साथ जाने के लिए? हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे आज की शाम। इस पे थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहेंगे, या इस पे हम थोड़ी सी शिक्षा को परमेश्वर से मांगेंगे। परमेश्वर इस पे थोड़ी शिक्षा हमें प्रदान करे कि अंत के दिन की तैयारी हमारे लिए क्या है। यह मेरा आप सब समझते हैं 5 कुंवारियों का समय है कि 5 मूर्ख हैं और 5 ज्ञानवान हैं, और वे तैयार कैसे होती है बाइबल इस बात को बताता है। अगर हम 2 से 5 का पद पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल इस बात को कहती है, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालों को ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों को एक साथ अपनी कुप्पियों में, मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँगने लगी। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तैयारी का क्या है? 5 10 की 10 चर्चेस बुलाए हुए हैं, 10 की 10 कुंवारियां बुलाए हुए हैं, और वो सब इनवाइटेड हैं। दे आर द ऑल इनवाइटेड पीपल, दे आर द ओन इनवाइटेड चर्च, बिकॉज दे आर द पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड चर्चेस। सो यहाँ सबको बुलाया गया है, यहाँ सब आए हुए हैं, पर उसमें से कुछ प्रिपरेशन की बात हो रही है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी बिलीवर, मैं भी बिलीवर, मैं भी आपको प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ, आप भी प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु का, धन्यवाद। कलीसिया जाते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, पर डिपेंड ये करता है कि हमारी प्रिपरेशन क्या है। हालेलुया।
इस अंत के दिनों में हम खुदा के संग कैसे उठाए जाएंगे और क्या प्रिपरेशन है। सो बाइबल इस बात यहाँ कहती है, उन 10 ने मशालों को लिया। उन 10 के पास मशाले हैं, क्योंकि उस समय यहूदी रीति से एक बात प्रथा थी कि जब दूल्हा आता था तो दूल्हे की स्वागत के लिए दुल्हन की सहेलियां जाती थी, और अगर वो रात्रि में है तो उनके ज्योति की आवश्यकता पड़ती थी, इवन तो मशालों की आवश्यकता पड़ती थी, और मशाल जगमगाती थी, जलती थी, और उस रोशनी में ज्योति में वो दूल्हे से मिलती थी, दुल्हन की सहेलियां, और उसका स्वागत करती थी। हालेलुया। इसी रीति से यहाँ पर ये 10 कुंवारियां हैं। इसी रीति से अगर इसको 10 हम चर्चेस भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये वेट कर रहे, सबके पास वचन है, इवन तो सबके पास मशाले हैं। मशाल का मतलब है वर्ड ऑफ गॉड, हमारे पास परमेश्वर का वचन है। हमारी कलीसिया में वचन प्रचार होता है। वी नो अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर के वचन के बारे में मालूम है। हमें मालूम है, हमारे चर्च में ये प्रचार होता है कि अंत के दिन नजदीक है और प्रभु का आगमन बादलों पे होने वाला है, और हम सबको तैयार होना। वी नो एवरीवन अबाउट दिस वर्सेस, हमें इन सब के बारे में अच्छी तरह पता है। बट यहाँ पे सवाल ये है, पता होने के बाद हमारा प्रिपरेशन क्या है। इन 10 को इनवाइटेड, 10 को पता है कि हम इनवाइटेड है, 10 को पता है मेरे पास निमंत्रण है, 10 को पता है दूल्हा आने वाला है। तो 10 ने मशालों को लिया, पोशाक को पहना, मशाले उनके हाथ में है, तैयारी है, पर कुछ की अधूरी है और कुछ की पूरी तैयारी है। इस बात में आज की शाम में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, इस चर्चा करना चाहूंगा इस विषय पे कि वो हमारी तैयारी अधूरी है कि हमारी तैयारी पूर्ण है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, उन 5 मूर्ख और समझदार थी, उन्होंने अपनी मशालों को लिया। पर बाइबल कहती है 4 पद में, परंतु जो समझदार थी, उन 5 को समझदार कहा गया है इस वचन में। पर मैं एक बात बोलूंगा, वो 5 ने एक काम किया, उन्होंने मशालों के साथ साथ बाइबल ये कहती है अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। आमीन। मशाल अलग है, कुप्पियां अलग हैं। हालेलुया। जो मशाल है वो मेरे पास है, मुझे वचन के बारे में पता है, मेरे पास वचन का नॉलेज भी है, मेरे पास वचन का कुछ प्रकाशन भी है, और मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। बट बाइबल कहती है तुम उस घड़ी को नहीं जानते हो। अब जो समय है जो हमें बताया नहीं गया है, अगर वो समय हमारे पास है और हमें पता निकट आ रहा है पर टाइम नहीं मालूम है, सो इस बार में हम सोचते हुए एक ही काम करेंगे। अब चाहे वो 1 घंटे बाद आए, चाहे वो 1 दिन बाद आए, चाहे वो 2 दिन बाद आए, मुझे तो तैयारी अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस समय को नहीं जानता हूं कि वो अभी 5 मिनट में आ जाएगा, या 5 मिनट के बाद आएगा, या 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा, या वो 1 दिन बाद आएगा। जब एक ऐसा डाउट हमारे अंदर है, तो अब हम उसमें एक काम कर सकते हैं, उसमें हमें अलर्ट होने की आवश्यकता है। पर देखा यह जा रहा है कि जैसे ही जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, लोग, वचन कहता है अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा होता चला जा रहा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, लोग परमेश्वर के वचन में लापरवाही दिखा रहे हैं या लापरवाह हो रहे हैं, और वे परमेश्वर के उस आगमन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, उस बात को वो अपने जीवन में, मेरे प्रियो, और ज्यादा समय नहीं दे पा रहे, या उसको प्रथम स्थान नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम एक बिलीवर होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, बैप्टिज्म पाए होने के नाते, आत्मा पाए होने के नाते, यदि मैं इन तैयारी में समय को ना दूं, तो मैं चूक जाऊंगा। अगर सपोज आपको एक उदाहरण दें, यदि आपको मालूम है कि सुबह 4 बजे की आपकी ट्रेन है और आपको जाना है, सो मैं इस बात को जानता हूं कि अगर आपको पता है कि आपको सुबह 4 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचना है और 4 बजे आपकी ट्रेन वहां से मूव कर जाएगी, तो आप 3:30 बजे हर हालत में, या 3 बजे आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर उस ट्रेन को मिस कर गए तो आप टाइम से उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना आवश्यक है। सो आपकी लाइफ में अब ये एक बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ी एक गोल बन जाता है कि भाई कल हमारी ट्रेन है और सुबह 4 बजे है, हमें रात भर आप सो नहीं पाएंगे, 1-1.5 घंटा आप ऐसे बैठ के आराम कर लेंगे, पर आपका माइंड चौकन्ना रहेगा, आप चौकन्ने रहेंगे, क्योंकि आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है, आपको यहाँ से कन्विंस करना है, आपको वहाँ पे रेलवे स्टेशन बिफोर टाइम पहुंचना है, क्योंकि ट्रेन आपका वेट नहीं करती है, वह अपने समय पे आएगी और चली जाएगी। इसी रीति से आपको वेट करना है। वैसी पैकिंग भी करनी है आपको अपने घर में। 1-2 दिन पहले आप अपनी पैकिंग करते हैं, और क्यों नहीं आप एट ए टाइम पैक करते हैं। भाई 4 बजे की ट्रेन है, आप 3 बजे पैकिंग करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मे भी आप पैकिंग करते ही रह जाएंगे, इवन तो आप रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंच पाएंगे,
जाएंगे, ट्रेन पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। प्रेज द लॉर्ड। सो हम क्या करते हैं, हम 1-2 दिन पहले सारी चीज़ों को एक लिस्ट बना लेते हैं, और हम कहीं टूर के लिए बाहर जा रहे हैं हफ्ते भर के लिए या महीने भर के लिए, तो हम सब परिवार के एक लिस्ट बनाते हैं, सब अपनी अपनी पैकिंग करते हैं कि कोई चीज़ वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। सो आप अपनी पैकिंग करते हैं 2-1 दिन पहले प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आप 3 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। 1 घंटा आप ट्रेन का भी वेट करते हैं। मे बी ट्रेन कभी कभी आधा घंटा लेट भी हो जाती है, पर आप खड़े रहते हैं। आप धन्यवाद करते हैं कि चलो हम पहले आ गए, ट्रेन मिस नहीं होगी। और जैसी ट्रेन प्लेटफॉर्म में आती है, आप उस ट्रेन में बैठते हैं और आप बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप ट्रेन में अपनी सीट पाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं और आप वहाँ बैठ के रिलैक्स से अब आपको पता है कि आप उस मंजिल में पहुँच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये तो एक सिंपल सा उदाहरण दिया जो हम सबके जीवन में रोजमर्रा होता है मेरे प्रियो। जब हम अपने सफ़र के लिए, जो दुनिया में हम कहीं भी जा रहे हैं या किसी क्षेत्र में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, जब हम अपनी यात्रा के लिए इतना प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं कि हम अंत के दिनों में जब प्रभु का आगमन है वो दूल्हे से मिलने के लिए हमारी कितनी तैयारी होना आवश्यक है। इस बात को गौर करने की बात है कि हमारी तैयारी अदर तो बहुत कुछ है, हम अपने भविष्य फ्यूचर के लिए बहुत सी तैयारियां कर रहे हैं, पर क्या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमारे पास कुछ तैयारियां हैं? या 5 ने 10 ने मशाल ली, 10 के पास चीज है, पर बाइबल कहती है 4 पद में कुछ समझदारों ने कुप्पी में एक्स्ट्रा ऑयल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। वी नीड द एक्स्ट्रा ऑयल। हमें एक एक्स्ट्रा ऑयल, न्यू एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग और वो फ्रेश अनॉइंटिंग की आवश्यकता है। आपने 2 साल पहले 3 साल पहले कभी पवित्र आत्मा पाया हो, पर उस पवित्र आत्मा में आप बने नहीं रहे, उसे आपने वरदानों में चमकाया नहीं। मेरे प्रियो, हमें डेली आवश्यकता है। वी नीड द डेली न्यू फ्रेश अनॉइंटिंग टच। हालेलुया। हमें उस नए अभिषेक की तो हर दिन आवश्यकता है। हमारे पास जो कुप्पियां हैं, हमें उस एक्स्ट्रा ऑयल को उसमें रखना है। इवन दो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली हो, आपके पास दान वरदान होने पाए, आपके पास मे भी हो सकता है भविष्यवाणी के वरदान हो, प्रीचिंग के वरदान हो, या सिंगिंग के आपको परमिशन ने दिए। इसका मतलब ये एक बार आपको दान वरदान मिल गए तो आप बैठ गए और आप कहे हमारे पास तो अभिषेक है, हम तो चले जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, अभिषेक ऐसा नहीं उन 10 के पास सबके पास था, पर वहां पे कुछ प्रिपरेशन की बात चल रही है। अब प्रिपरेशन ये कि 10 की तरफ उंगने लगी, रिलैक्स हुई। 5 इसलिए रिलैक्स है कि उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल है। प्रेज द लॉर्ड। वी नीड द एक्स्ट्रा ऑयल। मूर्खों के पास उनकी मशालों में तेल अर्थात पवित्र आत्मा नहीं है। और वो तेल क्या तेल क्या बताता है? पवित्र आत्मा का रूपक है तेल। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो बिना आत्मा के वो वचन हमारे लिए जलती हुई मशाल नहीं है। बिना आत्मा के वो वचन हमारे लिए जलती मशाल नहीं है, क्योंकि बाइबल में एक जगह इस बात को लिखा हुआ, यदि हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद, अगर आप अपनी बाइबल को खोलेंगे सो वहां लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 का 5वां पद अगर हम पढ़ेंगे जी। और यीशु ने उत्तर दिया, और यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में, तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल यहाँ पे बताती है, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। प्रेज गॉड। तो एक दिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये जल और आत्मा एक तरीके से हमारे लिए, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, टिकट लेते हैं हम, वैसे ही हमारे लिए टिकट्स हैं, वैसे ही हमारे लिए ये प्रूफ है कि हम जा रहे हैं। जल और आत्मा से, ये एक परमेश्वर की आज्ञा है। यदि मैं प्रभु में आया, प्रभु में विश्वास किया मैंने, और प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में देख रहा हूँ, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को बीते दिनों में अपने जीवन में देख रहा हूँ, अगर इन सारी बातों को देखने के बाद मैं अपने मन को इस तरीके से बपतिस्म लेने के लिए, जल से हम बपतिस्मा लेने के लिए हम अपने मन को अगर कठोर करके रखते हैं और हम उस समय को गंवाते हैं, पर हम ये बात है कि हम विश्वास करते हैं, पर यह बात है हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु को मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अपने घर में कभी कभी हम प्रार्थना भी करा लेते हैं, पर प्रॉब्लम यहां यह है कि हम, बाइबल कह रहा है, यीशु कह रही है कि जो जल और आत्मा से, यानी मुझे प्रभु की आज्ञा को पूरा करना है। आज्ञा क्या है? कि मुझे उद्धार पाने के बाद प्रभु के वचन के द्वारा मुझे इस आज्ञा को पूरा करना है कि मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा ये बात बताता है कि मैं संसार के लिए खत्म, अब मसीह में मेरा नया जीवन है और मैं मसीह के साथ चलूंगा।
ये बात यीशु मसीह ने भी की। जब यीशु मसीह यरदन नदी पहुंचे तो यूहन्ना ने कहा, मुझे तू बपतिस्मा दे प्रभु, मैं तुझे कैसे दे सकता हूं। पर प्रभु यीशु ने वहां पे एक बात कही, जैसे रीति से चल रहा है वैसे चलने दे। और यूहन्ना ने प्रभु को बपतिस्मा दिया। मैं आपसे बताऊं, यीशु मसीह को बैप्टिज्म की जरूरत क्या थी? वो तो केवल परमेश्वर का पुत्र था, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, पर उसने उस धार्मिकता को पूरा किया। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह इन कामों को कर रहे हैं तो क्या मैं और आप इनके बिना कुछ कर पाएंगे? जब यीशु ने एक बड़ा उदाहरण मेरे और आपके लिए दिया है तो क्या मैं और आप उस आज्ञा को नहीं मानेंगे? मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं और प्रार्थना को कराते हैं, करते हैं, उनके जीवन में काम होता है, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आपको बताऊं, उनकी तैयारियां नहीं है। उनकी मशाल खाली वचन लिया है पर उस मशाल में ज्योति नहीं है। अगर जिस मशाल में आग नहीं है, जिस मशाल में ज्योति नहीं है, वो मशाल मेरे प्रियो किसी कार्य की नहीं है। आज वचन आपके पास हो सकता है, बाइबल आपके पास हो सकती है, पर उस बाइबल में जो आत्मा के द्वारा जो एक ज्योति है वो आपके पास कहाँ है? वो तो तब होगी जब जल और आत्मा से, जब मैं और आप जल से बपतिस्मा लेते हैं तब हम पवित्र आत्मा आग के बपतिस्मे के लिए तैयार होते हैं। और जब उसे लेते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक कोई जल आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये तो यीशु मसीह का सीधा सीधा मेरे और आपके लिए एक बात है। अगर मैं और आप जल आत्मा से नहीं जन्मे सो हम कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? यदि मैंने बपतिस्मा लिया ही नहीं तो मैं कैसे यीशु के राज्य में आगे बढ़ूं? यदि मैंने आत्मा पाया नहीं तो मैं कैसे प्रभु में बढ़ूं? हाँ, प्रभु अच्छा है, प्रभु सब, ये कहने से कोई मतलब नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए आपके पास पर्टिकुलर परमिशन होने की आवश्यकता है, आपके पास एक प्रूफ होने की आवश्यकता है। मैं बैप्टिस्ट पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं आत्मा पाया हुआ हूं, वह आत्मा की मोहर की छाप आपके ऊपर लगी होनी चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु साफ इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि उन मूर्ख लोगों के पास मशालें तो थी पर उन मशालों में तेल नहीं था, इसलिए उसमें ज्योति नहीं थी, उनमें वो पवित्र आत्मा की ऑयल नहीं थी। उन्होंने एक सन पहले पवित्र आत्मा पाया था, दोबारा कभी उस पवित्र आत्मा में वो बैठे नहीं, दोबारा कभी उसको रिन्यू नहीं किया, वरदानों को चमकाया नहीं, प्रभु में लगातार बनी रहे। एक दिन पवित्र आत्मा पा लिया, बाद 2-3 अन्य भाषा के शब्दों को बोल दिया, वो सेटिस्फाई हो गए। उन्हें हर दिन पवित्र आत्मा के साथ टाइम देना था, हर दिन अन्य भाषा में आवश्यकता है। Amen, praise the Lord, glory to God, hallelujah। हर दिन हमारे जीवन में एक अद्भुत काम होने की आवश्यकता है, praise the Lord। सो बाइबल इस बात को बताती है, जो जल और आत्मा से न जन्मे वो मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सो बाइबल कहते हैं वे मसीह से मुलाकात करने के लिए भी तैयार नहीं है, उनकी मशालों में तेल नहीं है, वो मसीह से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। वो वेट तो कर रहे हैं, पर क्या आप प्रिपेयर हैं? अगर आप रेलवे स्टेशन के अंदर हैं तो क्या आपके पास टिकट है? क्या आपके पास रिजर्वेशन है? क्या आपके पास कंफर्म टिकट है? वेटिंग लिस्ट में काम नहीं चलेगा, कंफर्म टिकट होना आवश्यक है। मैं मसीह में हूँ, मैं एक चर्च की लाइन में हूँ, मैं उद्धार पाए हुए की लाइन में हूँ, मैं बैप्टिज्म की लाइन में लगातार लिया नहीं, मैं लाइन में हूँ, रजिस्टर में नाम है, मेंबरशिप है, उससे काम नहीं चलेगा। कंफर्म आपके पास टिकट होना आवश्यक है, और कंफर्मेशन कोई पास्टर नहीं दे पाएगा, कंफर्मेशन मैं नहीं दे पाऊंगा, कंफर्मेशन देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। उसका आत्मा है जो आपके ऊपर उस कंफर्मेशन को लेके आएगा, वो परमेश्वर का वचन है जो उस कंफर्मेशन को लेके आएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज की शाम, यदि आज रात्रि प्रभु आ गया, हम तैयार हैं? यदि 1 मिनट बाद यीशु आ गया, क्या हम तैयार हैं? यदि कल मध्य रात्रि में यीशु आ गया, क्या हम तैयार हैं? क्या भोर को आमेन आमेन आमेन। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। वो बात होती है जब हम सही में मसीह के साथ चलते हैं तो दुष्ट प्रसन्न नहीं होता है। मैं सो बाइबल इस बात को बताती है, वो 5 जो थे मूर्ख, उनके पास मशालें हैं पर आग नहीं है। आज आपके पास वचन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्या पवित्र आत्मा की आग है आपके पास? दूसरी बात, वे मसीह से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं। हम इंसान से मुलाकात करने के लिए इतना प्रिपरेशन दिखाते हैं, क्या मैं और आप मसीह से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? तीसरी बात, उन्होंने मसीह को सचमुच जाना ही नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ ये है कि क्यों मैं तैयार नहीं हो रहा हूँ, क्यों मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के आगमन की हम बात करते हैं तो कुछ एक्साइटमेंट हमारी लाइफ के अंदर आता है। वाई? क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता प्रभु को आमने सामने देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे शहर में कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी आती है, या बहुत बड़ा कोई नेता या अभिनेता आता है, तो लोग एक्साइट होते हैं, लोगों से देखने के लिए उमड़ पड़ते, भीड़ का जमावड़ा लग जाता है।
पर क्या मेरे और आपके जीवन में इस बात का एक्साइटमेंट है, इस बात की हमारे अंदर खुशी है कि मैं अपने प्रभु से बादलों पे हवा में मिलने वाला हूं? प्रेज द लॉर्ड। मुझे इस बात की तैयारी करने की आवश्यकता है। ये मेरा एक्साइटमेंट है कि मैं यीशु को आमने सामने देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु को देखें, उसकी महिमा को देखें, उस प्रभु यीशु को जो पिता की महिमा उसको आप देखने पाए? एक बड़ा मौका मेरे और आपके पास है, और वो मौका सिर्फ रैप्चर के द्वारा ही मेरे और आपके लिए है, क्योंकि मैं और आप गोद दिए हुए संतान, ले पालकपन की संतान है। मैं और आप यहूदी नहीं है, इजरायली नहीं है। मेरे और आपके लिए प्रभु बादलों पे आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं, या आप उस समय से चूक जाएंगे? क्या आप तैयार हैं, या उस समय से आप चूक जाएंगे? अगर आप चूक जाएंगे, बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है मेरे प्रियो। हम अगर चूक गए, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि रैप्चर के बाद ये दुनिया आपके मेरे लायक रहने के लायक अभी भी नहीं है, और उसके बाद तो बिल्कुल नहीं होगी। जब ग्रेस खत्म हो जाएगा, जब अनुग्रह खत्म हो जाएगा, तब मैं और आप क्या करेंगे? हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है इस बात को, और उसके पास परमेश्वर का वचन तो है, पर मशाले तो है, पर मशालों में आग नहीं है मेरे प्यो, पर पवित्र आत्मा का तेल नहीं है उस मशाल में। पर जब हम वचन को लेते हैं तो पवित्र आत्मा उसमें मिलके एक आग को, एक परमेश्वर की ज्योति को हमें ज्योति बनाती है, क्योंकि बाइबल कहता है तुम जगत की ज्योति हो। अब वो जब मेरे पास जगत नहीं, बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए क्या है? दीपक, और पांव के लिए उजियाला है। कई लोगों के पास परमेश्वर का वचन तो है, पर परमेश्वर के वचन में जो पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करेगा, जो हमारा बेस्ट टीचर है, वो नहीं है। इस कारण वचन पकड़ के चल के भी ठोकर खा के गिर रहे हैं। वचन को पकड़ के चल के भी ठोकर खा के गिर रहे हैं। वचन को सुनते हुए भी ठोकर खा रहे हैं। क्यों ऐसा है? कलीसिया में जाते हुए भी लाइफ में ठोकर खा रहे हैं। क्यों हम ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो वचन हमारे पास है उसमें अभी वो आग नहीं है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उस वचन में होकर हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो ज्योति नहीं बन पा रहा, इसलिए हम ज्योति नहीं बन रहे, और हम इस अंधकार की दुनिया में जहाँ चारों तरफ ठोकर है, हम गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार गिर रहे हैं। वाई? क्योंकि वचन को हमने अभी उस आत्मा की अगुवाई में लिया ही नहीं। जब वचन आपके पास होता है तो पवित्र आत्मा वचन में होके आपको टीच करता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वचन जो है वो पवित्र आत्मा के संग मिलके मुझे और आपको टीच करता है, और जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन हमें टीच करता है, तब हम उस वचन में आगे बढ़ते हैं, और फिर वो वचन हमारे लिए पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला बनता है। फिर हम इस अंधकार की समय में, अंधकार जब पाप है चाहो तब, फिर हमारे लिए ज्योति प्रकट होती है। फिर वचन हमें अगुवाई करता है कि हमें किस वे में जाना है। वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, वचन हमारी अगुवाई करता है, वचन हमें कन्विक्ट करता है, वचन आत्मा की अगुवाई में ले चलता है। क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा कि वचन, यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा पहले पद से कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। सो वचन का हमारे जीवन में होना और परमेश्वर की आत्मा का होना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। मशाल अगर हम ले लें और खाली मशाल ले लें और हम क्या मशाल है अब हम अंधकार में जलेंगे, ऐसा नहीं है। मशाल को जलने की आवश्यकता है, उसके अंदर आग होने की आवश्यकता है, उसके अंदर तेल होने की आवश्यकता है, न्यू फ्रेश अनॉइंटिंग होने की आवश्यकता है। क्या वो ऑयल इस अंत के दिनों में मेरे और आपके पास है? क्या वो ऑयल बहुत पहले मिला था, अब आपकी मशालें भकभका रही हैं, या आपकी मशालें बुझने पे आ रही हैं? आपको मालूम है आपकी यात्रा लंबी है, आपको मालूम है अभी तुरंत हमें मशालों को लेना है, स्वागत करने जाना है, पर मेरी मशाल तो अब थोड़ा बुझने पे आ रही है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ऐसा ना हो कि हम ये सोच के बैठे हो मैं तो प्रिपेयर हूँ, मैं तो प्रिपेयर हूँ, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो वचन भी पढ़ता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, और मैं तो चर्च में टाइट भी देता हूँ, सब कुछ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम चूक तो नहीं रहे। क्या हमारे पास वो पवित्र आत्मा की अग्नि, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे पास है, जो हमारे संसार में अगुवाई कर रही है? मेरे और आपके धर्मीपन के कारण नहीं, पर परमेश्वर के दयावंत के कारण हम आगे बढ़ पाएंगे। We need the new fresh anointing touch every day, you know. My brother and sister, every day we need the new fresh anointing touch. अगर every day हम उसको restore नहीं करेंगे, अंत के दिन में हम चूक जाएंगे। Hallelujah, praise the Lord. 1 महीने आत्मिक जीवन जी लेना और 2 महीने संसारिक जीवन जीना, फिर उसके बाद 1 महीने और आत्मिक जीवन जीना, फिर उसके महीने 2 महीने फिर संसारिक जीवन जीना, ये आपको धोखा दिलवा देगा। में भी आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि जब आप संसार में होंगे हो सकता तब प्रभु आ जाए। जरूरी नहीं कि जब हम बहुत आत्मिक बन जाए तभी प्रभु आ जाए। मैं आपसे सच कहता हूं, एक सरप्राइज है
उन पांचों को पता था कि हमें आवश्यकता पड़ेगी, इन पांचों को भी पता था, पर इन्होंने लापरवाही दिखा दी। आज हम कई बार लापरवाह हो रहे हैं। मैं अपने को भी जोड़ के आपसे बात कर रहा हूं। आज कई बार हम संसार की परिस्थितियों में, संसार की चीजों में फंस के लापरवाह हो रहे हैं। हमें कई बार हम परमेश्वर के वचन को और कई बार उसकी संगति को हम मेरे प्रियो वो स्थान नहीं दे पा रहे, वो प्राथमिकता नहीं दे पा रहे जो हमें देनी आवश्यक है। जब हम उसके भवन को पहला स्थान नहीं दे पा रहे, उसके आराधना को स्थान नहीं दे पा रहे, उसके वचन को स्थान नहीं दे पा रहे, उसको आदर और महिमा नहीं दे पा रहे, अपनी संसारिक कुछ परिस्थिति में फंस के, संसारिक परेशानी में फंस के हमारे पास एक्सक्यूज आ जाते हैं और हम रुक जाते हैं, खुदा के भवन से रुक जाते हैं। कई बार पूरा दिन निकल जाता, हम वचन नहीं पढ़ते, कई बार पूरा समय निकल जाता, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, कई बार समय निकल जाता दुनियावी बातों में, कई बार समय निकल जाता दुनिया के लोगों के जीवन में झांकने में, उनकी कमियों का अवलोकन करने में, कई बार समय निकल जाता दूसरों को अच्छा बुरा बताने में। हमें लगता है कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं, पर मैं और आप चूक रहे हैं, मैं और आप चूक रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक को अपनी तैयारी करना आवश्यक है। क्या मैं और आप उन कुंवारी के समान हैं जो लापरवाह हैं, या मैं और आप निरंतर अपने लिए तेल को हम जमा कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि वचन लेके मैं ठोकर खा रहा हूं, ऐसा तो नहीं एज एक बिलीवर होने के बाद भी मैं ठोकर खा रहा हूं, बैप्टिज्म लेने के बाद भी मैं ठोकर खा रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं विश्वासी होने के बाद भी ठोकर खा रहा हूं। आज अगर मैं और आप अपने जीवन को झांकें या देखें या अपने जीवन का हम अवलोकन करें, बाकी लोगों का छोड़ दीजिए, यदि हम खुद अपने जीवन में झांके, हमें ढेरों कमियां मिल जाएंगी कि अभी भी हमारा प्रिपरेशन या हमारी तैयारी अधूरी है। आज परमेश्वर हमें अलर्ट कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें अलर्ट कर रहा है कि हम अपनी तैयारी को पूरा कर लें। पर कुछ लोग वचन बिना आत्मा को लेकर चलते हैं और वो ठोकर खा के गिरते हैं और वो परेशान होते हैं, क्योंकि इस अंधकार में वे देख नहीं पा रहे हैं। बिना वचन के हम कैसे समझ पाएंगे, बिना परमेश्वर के हम कैसे चल पाएंगे, बिना आत्मा की अगुवाई के हम क्या कर पाएंगे संसार में? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब तक पिता की प्रतिज्ञा के अनुसार वो पवित्र आत्मा तुम पे ना जाए, यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि जानता था कि इनके पास जो आत्मा या इनके पास जो ज्ञान है वो काफी नहीं है। पवित्र आत्मा की इन्हें आवश्यकता है, वही इन्हें अंत के दिनों में चलाएगा, वही इन्हें मरने तक के लिए तैयार करेगा, वही इन्हें सेवकाई के लिए उभारेगा। विदाउट होली स्पिरिट नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं है पवित्र आत्मा के बिना, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का है। और जब पवित्र आत्मा आया, लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ को पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और चेले सामर्थ पाके उस आत्मा की अगुवाई में अन्य भाषा में आराधना करने लगे और सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार होने लगे। हालेलुया। आज क्यों नहीं मैं एक विश्वासी होने के नाते या आप एक विश्वासी होने के नाते क्यों नहीं हमारे जीवन में, इस संसार में हमारे जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं? क्यों नहीं हम दूसरों के लिए इस्तेमाल हो पा रहे हैं? क्यों नहीं हम सेवकाई में प्रभु को अपने जीवन से प्रकट कर पा रहे हैं? क्यों हम कमजोर बन जा रहे हैं? क्यों हम बार बार निर्बल हो जाते हैं? क्यों हम परमेश्वर को अपने जीवन से लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाते? मैं आपको बताऊं, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हम निर्बल हैं, पर आज भी मौका है मेरे और आपके पास। क्यों ना आज ही उस समय को हम दूर करें और अपने जीवन से परमेश्वर से बातें करें और प्रभु से बोले, प्रभु मैं आज की शाम तेरे चरणों पे आता हूं, मुझे अनुग्रह दे। हालेलुया। मुझे तैयारी के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है। हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारी मशालें जलेंगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही मशालें जल पाएंगी। आप कोई और तेल से मशाल नहीं जला पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आवश्यक है। यह नहीं कि खुदा ने मेरे जीवन में पिछले दिनों बहुत काम करा और मैं वाकई में मैं स्वर के लिए, कई बार कई लोग कहते हैं, वचन लिखा बाइबल में कि जो अब मसीह में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं। ये बात सही है, जो मसीह में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, पर उसके नीचे वाली लाइन लिखी है, पर वो जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आमीन। सो पवित्र आत्मा तो वहां पर भी है। अगर आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो आपकी मशालों में आग है, आपकी मशालों में आग है और आप ठोकर नहीं खा रहे हैं। आप अगुवाई में चल रहे हैं, वचन की अगुवाई में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चल रहे हैं। यू आर द सिलेक्टेड चूजन पीपल। आप तैयार हैं उन 5 कुंवारियों के समान, आप तैयार हैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए। क्या आप एक्साइटेड नहीं है? क्या आप आने वाले दिनों में बहुत से बड़े काम देखेंगे? क्या आप एक्साइटेड नहीं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएंगे? क्या आप बादलों पर उड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्या बादलों में मसीह से मिलने के लिए आप एक्साइटमेंट नहीं है? आमीन। क्या हम बादलों पे परमेश्वर से मिलने के लिए एक्साइटमेंट नहीं है? मेरे भी परमेश्वर मुझसे आपसे एक बात यहाँ कहता है, क्या हम तैयार नहीं है?
आज तैयारी होना आवश्यक है। हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम संसार में ज्योति बन सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है तुम्हारी कमरें बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारी कमर बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारे दिए बुझने ना पाए, तुम किसी रीति से भी मेरे प्रिय लापरवाह ना होने पाओ, परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाओ, तुम्हारी कमर बंदी रहे, यानी तुम तैयार पाए जाओ। इस अंत के दिनों में परमेश्वर मुझसे आपसे बात कर रहा है, इसलिए वचन कहता दूसरों के समान सोते मत रह जाओ। हमें संसार के समान सोते नहीं रहना, पर जागते रहना है। हमें सोना नहीं है पर जागना है। क्या मैं और आप आज मसीह के पीछे चलने में या उस आगमन के लिए हम नींद में हैं? क्या हम ऊँघ रहे हैं? क्या हम लापरवाही से सो रहे हैं? क्या हमने छोड़ दिया? क्या हमारे अंदर उत्साह नहीं है? क्या हमें जाने के लिए कोई उत्तेजना नहीं है? क्या हम लोगों के समान, संसार के समान हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? हम दुनिया की तैयारी के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने भविष्य की तैयारी के पीछे भाग रहे हैं। अच्छी बात, पर उससे पहले मुझे तैयार होना है परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने मसीह में उनसे बात कर रहा हूँ आज की शाम, मैं उनसे उद्धार पाए हुए लोगों से बात कर रहा हूँ। वो कलीसियाओं से बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। जो कलीसिया परमेश्वर ने रखी है, उन कलीसियाओं में जागने वाले लोग आवश्यक है, प्रार्थना करने वाले लोगों की आवश्यकता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करने जाता है। तब बाइबल 6 पद कहती है आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और जब वो भेंट करने गई और 7 पद में लिखा है सब कुमारियां उठकर अपनी मशालों को ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। और वो सब अपनी मशालों को ठीक करने लगी। तब कुछ मूर्ख कुमारियां आई, कहती अरे हमारी मशाल तो बुझ रही है, हमारी मशाल तो बुझ रही है, कृपया आप हमें तेल देंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताऊं, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उद्धार ये मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा है। आमेन। ना तो ये उधार हम किसी से ले पाएंगे, और ना उधार अपने जीवन से किसी को दे पाएंगे। ऐसा ना हो कि जब प्रभु का आगमन हो तब हमें महसूस हो कि मेरी मशाल तो बुझी हुई है, मेरी मशाल में तो वो तेल ही नहीं है। उस तेल को लेने के लिए मैं कहाँ जाऊं? उस तेल को लेने के लिए कि मैं प्रभु के बेवजह साथ बातों पर उठा लिया जाऊं, उस ब्याह में जाऊं, मैं कैसे जाऊं? तब आप उस समय चौंकेंगे, तब उस समय जागेंगे, पर आपके पास समय नहीं होगा। समय नहीं होगा मेरे प्यो। 6 से 8 पद इस बात को हमें बताता है मेरे प्यास, आप और आपके पास समय नहीं होगा, आपकी मशालें बुझ रही होंगी। दूल्हे के आने पर मूर्ख कुमारियों ने महसूस किया कि उनके पास तो तेल नहीं है। ऐसा ना हो कि यीशु का जब आगमन हो, रैप्चर खत्म हो जाए, तब कुछ मसीह निकल के आए, बाइबल से पढ़ के कहे अरे रैप्चर हो गया। वो तब महसूस करें कि प्रभु का आगमन हो गया। उस वक्त आपकी कंडीशन क्या होगी? तब आप किसको दोष देंगे? पास्टर को, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को? किसको आप बोलेंगे किसकी वजह से नहीं जा पाया? मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा पाया, मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा पाया, मैं तुम्हारे कामों में पड़ा रहा, मैं संसार के कामों में पड़ा रहा, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करता रहा, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। ये सब एक्सक्यूज बेकार के हैं। आप किसी की वजह से रुकेंगे नहीं। अगर आप रुकेंगे तो केवल अपनी वजह से रुकेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि अंत के दिनों में परमेश्वर ने आपसे बातें नहीं करी। ऐसा नहीं कि खुदा ने वचन में आपसे बातें नहीं करी। खुदा ने आपको वचन में बहुत कुछ दिया है, पर हमने हर बार वचन को सुना। कई बार पास्टर ने प्रीच किया, कई बार कन्वेंशन में प्रचार को सुना, कई बार यूट्यूब के द्वारा माध्यम से, कई बार फेसबुक के माध्यम से, जैसे आज आप सुन रहे हैं, कई बार सुना, पर कहा अरे छोड़ो, हटाओ, और आपने उसको छोड़ दिया। अरे अभी तो बहुत दिन हो गए, बचपन से सुन रहे, कहाँ आ रहा मसीह। पर मैं आपको बताऊं, यही दिन एक दिन आप पड़ेगा। उस दिन हो सकता हम चूक गए तो हम रोएंगे, हम दिल कपड़े फाड़ फाड़ के रोएंगे अपने, हम चिल्लाएंगे, पर उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई दया नहीं होगी। अगर आज आंसू बहा के खुदा के उपस्थिति में रोएंगे, अनुग्रह उतर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु, मैं आपको बताऊं, रैप्चर के बाद हमारा कुछ नहीं होने वाला। सो बाइबल इस बात को कहती है 6 से 8 पद में मेरे प्रियो, और बाइबल इस बात को बताती है अपनी कमर कसे रहो, तुम्हारे दिए जलते रहे। वचन बताता अपनी कमर कसे रहो, तुम्हारे दिए जलते रहे। क्या मेरा दिया बुझ रहा है? अगर बुझने में है तो पवित्र आत्मा का तेल आवश्यक है। आपको लग रहा है कि पहले जैसे आत्मिकता में कमी आ रही है? आपको लग रहा है जैसे मैं शुरुआत में प्रभु के संग चल रहा था या चल रही थी, अब मुझे लगता है कि उसमें बहुत गिरावट आई है, बहुत ठंडापन आया है? अभी भी समय, चिंगारी बाकी है। अभी भी आपके दिए में चिंगारी है।
आइए समय इससे पहले कि वो तेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सारी आग ठंडी हो जाए, आइए उस तेल के लिए प्रार्थना करें, उस अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, ताकि आपके दिए फिर से जलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी मशालों में वो आग होने पाए। हालेलुया। इसलिए उन्होंने बुद्धिमान कुमारियों से अपने लिए तेल मांगा। अंत के दिनों में किससे अभिषेक मांगोगे? किस चर्च का दरवाजा खटखटाओगे? कौन से पास्टर के घर का दरवाजा खटखटाओगे कि हमें अभिषेक चाहिए, हमारे लिए दुआ करो, हमें अभिषेक चाहिए, हमारे लिए वचन सुना? वो अब समय नहीं रह जाएगा। वो समय नहीं रह जाएगा कि आपको वचन दिया जाए, क्योंकि अंत के दिनों में वचन उठा लिया जाएगा, अनुग्रह चला जाएगा, ग्रेस चला जाएगा, तो वचन काम कहाँ करेगा? क्या उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं जब आप कलीसियाओं में भागेंगे, दौड़ेंगे कि हमें वो पवित्र आत्मा का अभिषेक की आवश्यकता है? पर अनुग्रह तो उठ चुका है, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे प्रियो, आज शाम परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज शाम परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। क्या हम तैयार हैं? क्या वो कुप्पियों में थोड़ा बहुत तेल हमारे पास एक्स्ट्रा है? क्या हम हर दिन खुदा की उपस्थिति में हैं? क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर के संग लेके चल रहे हैं? क्या हम दूसरों के जीवन में झांकने से पहले अपने जीवन को प्रभु के संग सही रख रहे हैं? दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता, इससे पहले मुझे देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, या मेरी सोच क्या है, या मेरे विचार क्या है, या मैं परमेश्वर के संग कितना पवित्र हूँ। मुझे अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, अपने जीवन को ठीक करने की आवश्यकता है। मैं आपसे सच कहूँ, यदि आप अपने जीवन में देखें तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दूसरों के जीवन को देखें, आप अपने ही जीवन को परमेश्वर के साथ सही करने में लग जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस अंत के दिनों में पहले अपने आप को हमें सही करना, तब दूसरों तक वचन पहुंचाना है। अगर मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं मैं परफेक्ट हूँ। खुदा पहले मेरे जीवन में काम करता है, फिर मैं आपको देता हूँ। मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। मैं प्रभु से कह रहा हूँ, प्रभु मेरे जीवन में भी काम कर, क्योंकि हम मनुष्य, हमारे जीवन में कमियां हैं, पर परमेश्वर उस कमियों में हमें बल देता है। हमारी निर्बलताओं में वो हमारा बल है। हार मत जाए, परेशान मत हो। इस वक्त कंडीशन आपकी कैसी भी हो, आइए प्रभु के निकट आइए, उससे प्रार्थना करिए, क्षमा मांगिए। खुदा दयालु है। इस वक्त अनुग्रह है, आपके ऊपर अनुग्रह उतरेगा और परमेश्वर फिर से आपको उठा के खड़ा करेगा। पर यह समय ज़्यादा देर तक का नहीं है। इस अंत के दिन के अंतिम क्षणों में मैं और आप चल रहे हैं। परंतु उन्होंने तेल देने से इनकार कर दिया। जब उनसे कहा कि हमें तेल दे, तो उसने इनकार कर दिया, कदापि नहीं, क्योंकि ये हमारे तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं और हम दे नहीं पाएंगे। और तब वो जो दुकान लेने भागी, आधी रात को दुकानें बंद थी। उनकी अनुपस्थिति में वो 5 प्रभु के संग चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 5 प्रभु के संग चली गई। यदि लूका उसका 13 का 25 का हम पढ़ेंगे, 27, 25, 27, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 25 और 27 पद अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, लूका 13 अध्याय उसका 25 से 26 पद हम पढ़ेंगे, 25 और 26 पद। और जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका, जब घर का स्वामी उठ के द्वार बंद कर चुका और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, और बाहर खड़े हुए लोग खटखटा के द्वार कह रहे हैं, अरे प्रभु, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे। हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे। और वह उत्तर दे, और फिर वो अंदर से उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कहाँ के हो? कहाँ के हो? बस वो पूछ रहा, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ के हो? हम प्रभु उस कलीसिया के, हम इस कलीसिया के, हम उस चर्च के, अरे कुछ भी हो, पर प्रभु कह रहा मैं जानता ही नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे कभी थे ही नहीं। मैंने तुम्हें अलग किया था इस संसार से, पर तुम मेरे बन नहीं पाए। इसलिए तुम कहाँ के हो मुझे नहीं मालूम है, पर जो मेरे साथ का था, यहाँ का था, वो आ चुके हैं। तुम कहाँ के हो? तब जवाब क्या मिलेगा? और तुम कहोगे हमने तेरे नाम से खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। बस तब हम कहेंगे, अरे प्रभु हमें नहीं जानते, अरे हमने तेरे नाम से प्रचार किया, महासभाओं में प्रचार किया है, चर्चेस में प्रचार किया, कन्वेंशन में प्रचार किया। अरे आपकी कन्वेंशन हमारे शहर में हुई थी, वो पास्टर आए थे, फलाना पास्टर आए थे, बड़े इवेंजलिस्ट आए थे, बड़े अभिषेक पास्टर, मैंने अपने घर में बुलाया था, प्रभु आपको पता है, मैंने चर्च में बुलाया था अपने, प्रभु पता है, मैंने सारा मीटिंग का खर्चा उठाया था, प्रभु आपको पता है। सारी दलीलें दे लोगे, तब क्या मिलेगा? और वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर तुम भी वो कहाँ से कहेगा, हो? मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो? माय गॉड, है ना? कई लोग सोचते हैं एक पास्टर को अपने घर बुला के मीटिंग करा के, ओहो
हमने वाले पास्टर को बुलाया, उन्होंने मेरे घर पर जाके बड़ा अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा ही लगा बस। उस वचन ने जीवन में काम किया क्या? उस वचन से बदलाव आए? नहीं, वो पास्टर बहुत अच्छा प्रचार करते, उनको बुला लिया करो। बहुत दिन तक ये चलेगा नहीं। पास्टर तो आके प्रचार करेगा, बार बार करेगा, कब जानो आप बदल जाओ। परमेश्वर भेज रहा है उसे, आप नहीं बुला रहे हैं, परमेश्वर भेज रहा है। और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वचन के द्वारा, पर आप हर बार सुन के अनसुना कर रहे हैं। और आप, प्रभु मैंने कन्वेंशन का है, प्रभु मैं कलीसिया का एक एल्डर था, प्रभु मैं तो लीडर था, प्रभु मैंने तो हजारों रुपए खर्च कर दिए आपके भवन में, प्रभु मैंने तो लाख रुपए खर्च करिए कन्वेंशन में, मैंने पूरे शहर को बुलाया प्रभु, और सबने सुना। आपको मुझे याद ही, मैं उस कमेटी का बड़ा एक चेयरमैन था प्रभु, मैं इस मिशन का, मैं उधर का, मैं इधर इस कमेटी का, मैं इस संस्था का चेयरमैन था। खुदा कह रहा है मैं जानते नहीं तुम हो कहाँ के। कितना खतरनाक आंसर है कि यहां लग रहा है। और फिर प्रभु ने एक वर्ड और कहा है, जी पढ़ें। हे कुकर्म करने वालों, हे कुक्रम करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या टाइटल मिला? आपने सभाएं भी कराई, अपने घर में बुलाया भी, कन्वेंशन भी अरेंज कराई, बहुत बड़े बड़े काम किए मसीह के लिए, पर तैयारी नहीं कर पाए अपनी पर्सनल। कई पास्टर्स को आपने हो सकता है जांचा भी, कई पास्टरों को आपने कहा भी, कई पास्टरों का आपने न्याय भी कर दिया होगा, आपने पूरे शहर के अंदर अपने नाम की वाहवाही भी करा ली होगी। सब कह रहे होंगे बहुत अच्छे भाई हैं, बारह मीटिंग कराते हैं, पर प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु क्या मेडल दे रहा है हमें और आपको? हे कुकर्म करने वालों, कुकर्म करा आपने? अरे प्रभु ये कुकर्म थोड़ी ना था, ये तो मैंने तेरे नाम से महिमा करी, पर तूने अपने जीवन में कभी मुझे समय नहीं दिया, तूने अपने जीवन को कभी मेरे हाथ में नहीं दिया, तूने मेरे कभी पर्सनली मेरे से बात नहीं की, तू कभी मेरे निकटतम में आया नहीं, तूने कभी अपना जीवन मेरे सम्मुख में रखा नहीं, तूने कभी समय नहीं दिया कि मैं तेरे जीवन में कुछ करने पाऊँ। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया मेरे बिना कहे, और तूने मुझे अपने अंदर कुछ करने नहीं दिया, जबकि मैं कई बार तुझसे बोलता आया कि मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ, खोल दे, पर तूने अपने दिल के द्वार को नहीं खोला, और तूने अपने दिल के द्वार को नहीं खोला है। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को मुझे आपको कह रहा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तूने कभी अपने दिल के द्वार को मेरे लिए नहीं खोला। लव यू जीसस। आज परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कुछ अद्भुत करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कुकर्म करने वाले चले जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। क्या ये टाइटल हमको मिलने वाला है? क्या ये टाइटल हमको मिलेगा? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्या ये टाइटल मिलने वाला है? मैंने बहुत कुछ किया पूरी उम्र परमेश्वर के लिए, पर अपना जीवन कभी नहीं दे पाया। और परमेश्वर कहता है कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रकाशवा की पुस्तक एक बात को बताते, धन्य है जो मेमने के विवाह में बुलाए गए हैं। यू आर द ब्लेस्ड पीपल। ओह हाँ, वो लोग बहुत ही धन्य हैं जो परमेश्वर के विवाह में बुलाए गए, मेमने के विवाह में बुलाए गए। आप सबको बुलाया गया है। आमीन आमीन आमीन। क्या अंत के समय कुछ नहीं मिलेगा अगर हम समय रहते हुए खुदा के साथ नहीं चले। सब हमारे पास से चला जाएगा। अंत के समय हम पर रोना और दांतों का पीसना हो जाएगा, ऐसी जगह हमें मिलेगी। और परमेश्वर कहता है मेरे पास से चले जाओ। क्या मैं और आप उस 5 कुंवारियों के समान अपने प्रिपरेशन को तैयार करेंगे? क्या मैं और आप उस 5 कुंवारियों के समान अपने जीवन को खुदा को देने पाएंगे? आज परमेश्वर मुझसे आपसे बात कर रहा है। यस, क्या आप सुन पा रहे हैं उसकी आवाज़ को? मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे प्रिय बुजुर्ग, मेरे प्रिय बच्चे, जवानों, खुदा सुन रहा है, हम सबसे बात कर रहा है। क्या हम प्रिपेयर हैं? क्या वो पवित्र आत्मा का तेल हमारे जीवन में है? क्या वो कलीसिया जो खुदा की बात जो रही है वो आत्मा की अगुवाई में है, प्रार्थना में है? मैं भी कई बार हम चूक रहे हैं, अब समय नहीं रह गया चूकने का। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। अब समय नहीं है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दें, क्योंकि खुदा का वचन कहता है पवित्र आत्मा परमेश्वर से सीधा सीधा आता है, हम किसी को दे नहीं पाएंगे। वो 5 कुंवारी को कुछ नहीं मिल पाया। कहीं ऐसे छूचे हाथ तो हम ना रह जाएंगे, कहीं हम भी लास्ट में रोते बिलखते तो नहीं रह जाएंगे, कहीं लास्ट में हम चर्चों के दरवाजे खटखटाते तो नहीं रह जाएंगे, कहीं हम पास्टर के घर के दरवाजे खटखटाते तो नहीं रह जाएंगे। अगर आप उनके पास भी जाएंगे, बोलेंगे क्यों नहीं आपने, तो वो एक ही बात कहेंगे, अगर मैंने तुम्हें प्रचार नहीं किया, तुम्हारे पर परमेश्वर का वचन तो था, तुम खुद पढ़ लेते। आप अंत के दिनों में किसी पे ब्लेम नहीं कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा, ना आप कर पाएंगे।
क्योंकि हम सबसे परमेश्वर का वचन बिल्कुल सीधी रीति से बात कर रहा है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। इससे बड़ा सच कोई नहीं है। दुनिया में सारी बातों में झूठ हो सकता है, दुनिया की सारी बातों में मिलावट हो सकती है, मेरे और आपके शब्दों में मिलावट हो सकती है, पर परमेश्वर के खुदा के वचन में ना तो कोई मिलावट हो सकती है, ना तो कोई अशुद्धता हो सकती है। ये पवित्र वचन है। यही वो टिकट है जो आपको स्वर्ग के मार्ग के ऊपर ले जाएगा। यही वो टिकट है जो आपको स्वर्ग के जाने के लिए तैयार करेगा। इसी के अंदर सारी तैयारियां, यही कंफर्मेशन टिकट है। अगर ये आज आपके पास है, इसे अलमारियों में रखने मत दें। ये अलमारी में रखने के लिए नहीं मिला, या आपके बेड के तकिया के नीचे रख के सोने के लिए नहीं मिला है, यह आपके ऑल्टर पे रखने के लिए नहीं मिला है, पर ये डेली मन्ना खाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। इस मन्ने का डेली खाइए, इसे डेली रीड करिए। ये परमेश्वर का वचन है जो निरंतर आपके अंदर पवित्र आत्मा के तेल की कमी नहीं होने देगा। क्या आप तैयार हैं इस पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा से ताया हुआ है, यह आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया। आज प्रार्थना करें खुदा से, प्रभु मेरा जीवन इस वचन से दूर ना होने पाए, मेरा जीवन परमेश्वर तेरे वचन से दूर ना होने पाए, तेरे वचन की निकटता में मैं आने पाऊं। हालेलुया। आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, क्योंकि अंत के समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास कुछ भी ना बचे। हालेलुया। जो तब हम भटक रहे होंगे, और विवाह में कुछ लोग चले गए होंगे, हम बाहर भटक रहे होंगे, दरवाजे खटका रहे होंगे, पर कुछ बुलाए हुए थे वो चले गए। हम फिर कह रहे प्रभु खोल खोल, वो कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। जिंदगी भर मसीह बने रहे, जिंदगी भर कलीसिया में जाते रहे, जिंदगी भर कमेटी में रहे, मीटिंग्स में रहे, कुछ ना कुछ करते रहे खुदा के लिए, पर जब जाने की बात आई तो खुदा कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। क्या तुम कहाँ के? तुम पृथ्वी के हो, किस जगह के हो? तुम स्वर्ग के तो हो नहीं, पर तुम कहाँ के हो? तब हम कह रहे प्रभु मैं तो तेरी महिमा करने वाला था, प्रभु मैं तो बहुत से अरेंजमेंट करता था आपके लिए। प्रभु कहेगा वो सब कुछ नहीं, तूने अपने जीवन में मेरे लिए कभी समय दिया है? हर बार तेरे वचन को मैंने खटखटाया है, तेरे हृदय को खटखटाया है, पर तूने कभी अपने दिल के द्वार को नहीं खोला है। तूने अपने आप को हमेशा दूसरों से अच्छा बताया, घमंड में बने रहे, कभी किसी के परमेश्वर के वचन को सुन के अपने आप को नम्र दीन नहीं किया है। प्रभु के निकट तू कभी नहीं आया है, अपना प्राउडनेस लेके तू चलता रहा, पदों की लालच में, चर्च के अंदर मुझे कोई पद मिल जाए इसलिए तू कलीसिया में आया या आई, मुझे प्लेटफॉर्म पे गाना गाने के लिए मिल जाए, या मुझे फेम नेम मिल जाए इसलिए हम आते हैं, दुनिया मुझे देखे, मुझे पहचाने। कितने लोग तो प्रभु में इसलिए आ रहे हैं कि वो फोटो खिंचा खिंचा के अपडेट कर करके वो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, फेसबुक पे डालते हैं, ताकि लोग जाने हाँ हम कितने स्पिरिचुअल हैं। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होगा, पास्टर को दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपना जीवन दिखाना है तो प्रभु को दिखाइए, उसको दिखाने से आपको लाभ मिलेगा, तब वो आपके जीवन में कुछ कर पाएगा। आज मैं और आप सेवा में इसलिए ना आए कि मेरे और आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, सेवा में इसलिए ना आए कि मुझे और आपको फेम और नेम मिलता है, बल्कि सेवा में इसलिए आए कि मुझे एक दिन मेरे प्रभु के निकट जाना है, हालेलुया। मुझे एक दिन बाद में अपने प्रभु से मिलना है, और उसके लिए परमेश्वर वचन के द्वारा आपको तैयार करेगा। आइए मेरे प्रियो, कलीसिया वो स्थान नहीं जहाँ हम फेमस हों, पर कलीसिया वो स्थान है जो हमें प्रभु में जाने में, प्रिपेयर करने में हमारी सहायता करता है। कलीसिया वो स्थान है जहाँ हम वचन के द्वारा सीखते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहाँ हम खुदा को आदर और महिमा देते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहाँ हम प्रभु के द्वारा बनाए जाते हैं, रोपे जाते हैं वचन के द्वारा। कलीसिया वो स्थान है। कलीसिया मेरे और आपका घर नहीं है, कलीसिया मेरे और आपकी पिकनिक स्पॉट नहीं है, या किसी मॉल नहीं है, पर कलीसिया एक होली प्लेस है। कि आप उस कलीसिया में किस लिए आ रहे हैं, किस धारणा से आ रहे हैं। वचन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये पास्टर वचन अच्छा नहीं दे रहा है, मैं आज के बाद चर्च में नहीं आऊँगा। वचन पास्टर का नहीं है, वचन परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर का वचन आपको मुझे काटता छाटता है किसी के भी द्वारा, चाहे मेरे द्वारा या मुझे किसी के भी द्वारा, मुझे परमेश्वर की ओर से इंटीमेशन मिल रहा है, यानी प्रभु मुझसे प्यार करता है। वो मुझे कह रहा है बेटा, मेरी बेटी, तेरे नाश होने से पहले मैं तुझे वचन के द्वारा बात कर रहा हूँ। हम सुन नहीं पा रहे हैं, हमने वचन को खाली कहानी किस्सों में बदल दिया है। वचन कहानी किस्से नहीं है, वचन रियलिटी है जो खुदा बोलता है। हम चर्च खुदा की सुनने जाते हैं या लोगों की? प्लीज़ आइए हम अपने जीवनों को इन तमाम बेकार की बातों से हटा लें। कौन क्या है, किसने मुझे क्या कहा, वचन मेरे लिए बोल दिया, पत्थर मार दिया, ये सब बेकार की बातें, ये शैतान के षड्यंत्र हैं।
जो आपके आत्मिक जीवन में आपको बढ़ने नहीं दे रहे, वो आपसे जलता है, वह आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा, क्योंकि वो जीवन में कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। यस। वो कह रहा है मैं घर नरक में जाऊंगा तो तुम भी चलो, जबकि नरक हमारे लिए नहीं बना। प्लीज आप पहचाने कि कौन आपको मिसगाइड कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपको गाइड कर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर। मेरे संग क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे लिए क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, ये सब परमेश्वर जानते हैं। मैंने लास्ट डे प्रचार किया संडे में, मार्था आके चिड़चिड़ाने लगी, प्रभु पे बरसने लगी, इरिटेट हो गई, घबरा गई। प्रभु ने उससे क्या कहा, मार्था तो बहुत सी बातों की चिंता करती है, पर मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। मरियम के बिहाफ में यीशु मसीह बोला, आज आप प्रभु की उपस्थिति में आके बैठेंगे, प्रभु आपके बिहाफ में बात करेगा। हालेलुया। मार्था के समान मत करें, मत जुटे। खुदा ने जिस चीज़ के लिए बुलाया सिर्फ वही करें। मैं आपसे बता दूं, खुदा आपसे प्यार करता है। गॉड इज लव यू। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। वो किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, किसी व्यक्ति के भी नरक में जाने से प्रसन्न नहीं होता है। क्या आप तैयार हैं आज की शाम प्रभु से बात करने के लिए? क्या तैयार हैं आज से अपने आप को प्रभु के हाथ में देने के लिए? पूरे 24 घंटे में कोई ऐसा दिन बनाइए, ऐसा समय रखिए, ऐसे आवर रखिए कि आप खुदा से बात करते हो। वो आपको बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद हम धन्यवाद देते एक बार फिर से समय अनुग्रह के लिए, संगति के लिए। आपके वचन ने सीधे सीधे हमसे बातें करी खुदावंद। कई बार आपके वचन को जैसे हमें लेना हम नहीं ले पाते हैं, कई बार आपके वचन के द्वारा हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, कई बार वचन होने पर भी ठोकर खा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है प्रभु, हमारा प्रिपरेशन, हमारी तैयारी अधूरी है। हम बिना आत्मा के चल रहे हैं। हमारी मशाले तो हैं पर उसमें ज्योति नहीं है प्रभु। अब वो तेल के कारण आएगी, और वो पवित्र आत्मा का तेल हमारे जीवन में आवश्यक है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर भाई बहन के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना है, प्रभु इसी वक्त तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु के नाम पे उन पे आने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। एंड लॉर्ड टच योर गॉड, प्रभु अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाते इसी वक्त प्रभु तू काम कर, इन द नेम ऑफ जीसस। सारी रुकावटें, सारी प्रॉब्लम्स उनके जीवन से चली जाए प्रभु, यीशु के नाम में चली जाए। आज अपने बच्चों को तैयार कर, तेरा डर, तेरा भय हमारे अंदर आने पाए। हम प्रभु दुनिया से ज़्यादा तेरे भय में बने रहें और तेरे वचन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु मदद कर कि हम अपने जीवनों को तेरे सामने भावुकता व बलिदान करके चढ़ाने पाए। अंत के दिन के लिए हम तैयार पाए जाएं, गुप्तागमन के लिए, रैप्चर के लिए हम तैयार होने पाए, क्योंकि दिन नज़दीक है प्रभु। दिन निकट है, अंतिम क्षणों में है, और दिन बुरे भी हैं प्रभु। लिखा है दिन बुरे हैं, मिलते रहो, लगातार मिलो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे को सांत्वना देते, मसीह के वचन में ढाढ़स बांधने पाए कि मसीह का आगमन निकट है। आओ हम अपने मसीह के लिए तैयार हों। आइए हम अपने मसीह के लिए तैयार हों। हमारा मसीह आने वाला है। आइए बादलों में मिलने के लिए उसके साथ हम चलने के लिए तैयारी करें। आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवनों को खुदा के हाथ में सौंपें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें तैयार कर, हम बहुत से सोए हुए मसीह को जगाने पाए, बहुत से सोए हुए लोगों को उठाने पाए, और वचन के द्वारा वो जागरूक होने पाए, और एक जागृति कलीसियाओं में आने पाए, एक जागती परिवारों में आने पाए, एक बड़ी रिवाइवल चर्चेस में आने पाए, सोई हुई कलीसिया यीशु के नाम में जागने पाए, और हर प्रकार की वो बातें जो कलीसिया के अंदर एंटर हो चुकी है, संसारिक बातें शैतान की ओर से, उन बातों को हम यीशु के नाम में खंडन करते हैं। कलीसियाओं में बेदारी आए, कलीसिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करे, लोग भविष्यवाणियां करें, लोग वरदानों से भर जाएं, लोग अन्य अन्य भाषा में आराधना करें, लोग दर्शनों को देखने वाले हों, ताकि कलीसिया ग्रोथ करने पाए। हालेलुया। और शैतान के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को तू आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये विषय बहुत ही गंभीर विषय मेरे प्रियो, इसे मैंने आपको बहुत थोड़े से में बताया है, पर आप इसको सुन के बहुत से लोगों को शेयर कर सकते हैं और दोबारा इसको सुन सकते हैं। बाइबल को रीड करिए, आप वचन को पढ़िए, अंत के दिनों के लिए तैयार हो जाएं। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और मेरी प्रार्थना है कि हम सब जैसे इस पृथ्वी में एक साथ है, वैसे स्वर्ग में भी एक साथ होने पाए। मेरे को भी अपनी प्रार्थना में याद रखे मेरे प्रिय, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना दे पाए। प्रभु आपको आशीष दे। अब हम शुक्रवार को 8:10 पे मिलेंगे बाइबल स्टडी में। आप तब तक प्रार्थना करें हमारे लिए और अपने आप को संभालें, खुदा के वचन में बने रहें और खुदा के अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, गॉड्स लव यू, गॉड इज विद यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।